अगला क्वेश्चन 13 का 14। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत का निर्माण किया है? अपने पहले स्वदेशी रूप से देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से बिना निर्मित विमान वाहक पोत का जो विमान वाहक पोत है, इसको पोत का निर्माण किया किसने किया है? इस चीन ने किया है, स्वयं डेवलपमेंट किया है। ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने किया। तो चाइना ने किया इसका। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा की है? सीएम ग्रामीण, इस समय सीएम की योजना कुछ ज्यादा आ रही है। सीएम ग्रामीण सड़क योजना, सीएम ग्रामीण सड़क योजना, इसका अभी घोषणा हुई है हाल ही में। किस मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क योजना की है? तो किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी सीएम ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस देश ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की है? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत की है तो किसने की है? भारत ने की है। ऑप्शन नंबर ए। किस संगठन ने हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है? विश्व ऊर्जा आउटलुक यानी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है। ये की है IEA ने की है। और ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है। तो IEA, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। IEA का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और इसकी स्थापना होती है 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना होती है। IEA का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की ऊर्जा नीति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका IEA का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है? क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण घोषणा की है। क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा किसने की है? ये की है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सोलर विलेज किसे घोषित किया गया? भारत का पहला सोलर विलेज किसे घोषित किया गया? भारत का पहला सोलर विलेज किसे घोषित किया गया है? तो मोढेरा को। भारत का पहला सोलर विलेज किसे घोषित किया गया है? भारत का फर्स्ट सोलर विलेज किसे घोषित किया गया है? ये मोढेरा को।
मोढेरा को किया। ऑप्शन नंबर बी। 20 अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की है। किसने की है? तो उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने की है। अब उत्तराखंड ने की है तो उत्तराखंड की देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो सीएम है कौन है? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी सीएम है। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य सप्ताह का हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य सप्ताह हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य सप्ताह हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाते हैं। 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाते हैं हर साल। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच चलता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम महिला, हाल ही में भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया है। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया है। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया है। किसका चयन हुआ? अभी गीता गगनयान को अभी चयन हुआ है। गीता गगनयान को ठीक, अभी गीता गगनयान को भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के 74वें संविधान संशोधन में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था? 74वें संविधान संशोधन में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था? जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था तो किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था? ये शहरी स्वास्थ्य किया गया था। शहरी स्थानीय शासन के लिए, शहरी स्थानीय शासन के लिए संशोधन हुआ था। इस पर ध्यान दिया गया था। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। और ये 74 संशोधन कब हुआ था? 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को इसका संशोधन हुआ था। एक जून 1993 को इसका संशोधन हुआ था। इसका काम है, एक्ट तो 92 का है, 1992 का एक्ट, 1974 संशोधन। ये जो है एक्ट 92 का भारत का महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 74 संशोधन 1992 में आया था, 1992। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा आना चाहिए? 24। हाल ही में सोलर पार्क नीति
सोलर पार्क नीति 2023 किस राज्य ने लागू की है? सोलर पार्क नीति 2023 किस राज्य ने लागू की है? तो ये राजस्थान ने की है। ऑप्शन नंबर ए। किस संगठन ने भूकंप आपदा न्यूनीकरण परियोजना 2023 शुरू की है? भूकंप आपदा न्यूनीकरण योजना 2023 शुरू की है। ये भूकंप आपदा न्यूनीकरण योजना ये शुरू की है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका वो किया है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने लगाया? फिनलैंड ने रखा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? भारत के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? अब डिजिटल डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चर्चित केंद्र शासित प्रदेशों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? केंद्र शासित प्रदेशों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केंद्र शासित हुआ जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 ये कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में ये समिट हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। ऑप्शन सी। हाल ही में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो जे स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी है, जे स्वामीनाथन को। हाल ही में किस राज्य ने नारी शक्ति योजना शुरू की है? नारी शक्ति योजना शुरू की है। किस राज्य ने की है? तो हरियाणा ने। ये अभी हरियाणा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने। ये क्वेश्चन कहाँ से लग गया? तो हरियाणा ने किया। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी है, हरियाणा ने किया है। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ISA का ये चौथा संस्करण है। फोर्थ
4th नंबर का ये INS सोलर अलायंस 4th नंबर का संस्करण आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो हम ISA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ISA की स्थापना कब होती है? ISA की स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को ISA की स्थापना होती है। COP21 में जलवायु सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना होती है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंड की पहल का परिणाम है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2023 का भारत का स्थान क्या है? वित्तीय समावेशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 36वां। ऑप्शन नंबर बी 36 नंबर का। किस क्षेत्र को हाल में भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी हब घोषित किया गया? भारत का फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी भारत का ब्लू इकोनॉमी हब, भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी हब घोषित किया गया है। किस क्षेत्र को हाल ही में भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी हब घोषित किया गया है? ये किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, चलिए अब यहीं तक था। चलिए आज को यहीं तक इसी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सब लोग आशा करते हैं कि अच्छे रहें और आज का दिन मंगलमय हो। हमारा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी त्रुटि आ रही हों थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताएं, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।